हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें या रिलेशन एंड फंक्शन की थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे फर्दर डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, रिलेशन मीन्स हाउ वन थिंग इज रिलेटेड टू अदर। जैसे हमारी डेली लाइफ में जैसे हाउ चेयर इज रिलेटेड टू टेबल, चेयर इज रिलेटेड टू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर एटसेट्रा, किसी भी टाइप का हो सकता है। सिमिलरली हमारे मैथ्स के अंदर भी रिलेशन होता है नंबर्स के अंदर में, जैसे सम नंबर समथिंग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ समथिंग, इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन हमारे मैथ के अंदर भी होते हैं। वो रिलेशन की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, स्पेशल टाइप के रिलेशन, उन्हें हम बोलते हैं फंक्शन। तो किस तरीके से, कौन सा रिलेशन कब हमारे पास में फंक्शन बनेगा, वो इस पूरे चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम रिलेशन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। पहले हम रिलेशन को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। लेट हमारे पास में टू सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। और ए सेट में क्या है, ए सेट में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और बी सेट के एलिमेंट है ए एंड, हम यहाँ पे लेते हैं एक्स एंड वाई। ये दो एलिमेंट है सेट बी के अंदर में। अब मैंने एक पेयर बनाया। पेयर मैंने किस तरीके से बनाया, मैंने उस पेयर में, देखो पेयर क्या होगा, टू नंबर्स का या टू समथिंग कुछ भी हो, उन टू का जो सेट होता है वो एक पेयर होता है। तो मैंने एक पेयर बनाया। उस पेयर में मैंने क्या कहा, पहला एलिमेंट जो है मैं सेट ए में से, फर्स्ट सेट में से रख रहा हूं, और दूसरा एलिमेंट जो है वो मैंने कहां से लेना है, सेट बी में से। कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया। ये एक मेरे पास पेयर बना है, और ये पेयर का एक ऑर्डर मैंने क्या रखा है, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। तो इस तरीके से, यानी कि अगर मैं एक जनरल बात करूं कि ए एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी, उस केस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए एंड बी, यानी कि ए बी। मैंने एक ऐसा ऑर्डर पेयर लिया, एक ऐसा पेयर बनाया ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसको बोला गया है ऑर्डर पेयर। वो किस तरीके से है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी, और फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट सेकंड। तो इसको हम कहेंगे ऑर्डर पेयर, जो हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यूज होगा, चैप्टर में भी यूज होगा। तो सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो हमने इससे पहले कार्टेशियन प्लेन रीड किया है। उस प्लेन में क्या था, हमारे पास एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक प्लेन होता था, इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, लाइक एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर है हमारे पास सेट ए और सेट बी। तो इस एक्सिस को हमने कंसीडर कर लिया सेट ए, और इसके ऊपर में एलिमेंट कौन कौन से हैं, इस सेट के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। सेट बी, वाई एक्सिस को मैंने सेट बी कंसीडर किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x और y, ये x एलिमेंट और ये एलिमेंट y है मेरे पास। तो हमने क्या किया, हमने इसको समझने के लिए हम देखें इन दोनों के अकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो देखो, ये y एक्सिस जो हमारे पास एक्चुअली में होती है, y एक्सिस के पैरेलल में ये 1, इस 1 की नोटेशन होगी, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ 2 वैल्यू, यहाँ 3 वैल्यू है। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ये x वैल्यू है और ये हमारे पास y वैल्यू है। अब आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया इन लाइंस ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट पे लाइन से इंटरसेक्ट किया है। उन 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1x, इसका कोऑर्डिनेट है 1 एंड x, ये कोऑर्डिनेट है 1, 2x, और ये है
3x। सिमिलरली यहाँ पे ये वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट होगा 1y, दिस इज 2y एंड दिस इज 3y। तो मेरे पास ये 6 पॉइंट मिले मुझे, जहां पर इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर में ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिले हैं, वो 6 प्लेस ऐसे हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है एक्चुअल में। देखो, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है। वो हमारे पास में जो रिलेशन बन रहा है उन दोनों एलिमेंट को हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया। सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे इस तरीके से, वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। तो देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी किस तरीके से हम लिख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं जनरली बात करूं उस तरीके, उसमें क्या है, मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी, उस केस में होगा ए बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे बनेंगे ए क्रॉस बी के लिए, वो सारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। उनमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है। ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी। ये मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब मैं बात करूं इसको, ये मेरे पास हो गया एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, देखो अब हम लिख देते हैं, ये जो एलिमेंट आए थे वो सारे हमने यहाँ पे मेंशन करने होंगे। क्या क्या एलिमेंट है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1x, सेकंड 2x, थर्ड 3x सेपरेटेड बाय कोमा, नेक्स्ट 1y, 2y, 3y। ये हमारे पास में वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए हैं जो ए क्रॉस बी के अंदर में होंगे। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमारे पास हो गई है। तो अब बात करते हैं इसमें, जो हमारे पास यहां पे हमने डिस्कस किया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हम यहां पे बात करें कि क्या हमारे पास, अगर जैसे ये एक ऑर्डर पेयर आ रहा है 1x, क्या ये 1x इक्वल टू होगा इस ऑर्डर पेयर के? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो हमारे पास में क्या कह रही है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट। यहाँ पे क्या, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट सेट, कहाँ है फर्स्ट सेट में एक्स एलिमेंट नहीं है, तो ये कभी भी हमारे पास में इक्वल नहीं होंगे। यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये नहीं हो सकते। लेकिन ये एक केस में इक्वल हो सकते हैं, सिर्फ कब, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू ही एक जैसी हो। जब ये दोनों वैल्यू ही एक जैसी हो, कहने का मतलब व्हेन a इज इक्वल टू बी हो और b इज इक्वल टू a हो, तब इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज ये इक्वल हमारे पास नहीं होंगे। अगर ये हमारे पास में सेपरेट वैल्यू हैं तो ये हमारे पास में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। किस केस में इक्वल हो सकते हैं, अगर a इक्वल टू b है, उस केस में दिस इंप्लाइज ए बी ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू बी ए, उस केस में होगा हमारे पास में ये। तो देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो बनेंगे, उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखते हैं, देखो यहां से क्या है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टू सेट्स की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी, उनके पास में हमारे पास में 6 एलिमेंट आ रहे हैं ए क्रॉस बी के अंदर। यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 and 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू दैट इज 2। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करें, एक सेट के अंदर में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट p है और दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट
क्यू है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। मीन्स क्या आई ये नंबर टोटल हमारे पास, ये नंबर थे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन, टोटल नंबर ऑफ इन द सेट ऑफ कार्टेशियन प्लेन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टू ऑर्डर पेयर, लेट अस, ये है मेरे पास ए बी और एक है सी डी, ये ऑर्डर पेयर है। ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं, जब हमारे पास A इज इक्वल टू सी होगा एंड B इज इक्वल टू डी होगा। इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस वी हैव इफ x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3, एक ऑर्डर पेयर ये है, इज इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर इक्वल कहा गया है 5 by 3 एंड 1 by 3 ऑर्डर पेयर के, ये हमारे पास में इक्वल कहा गया है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने वहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वल कहा गया है, तो इक्वल कहने का मतलब क्या है, इक्वल कहने का मतलब है ये वैल्यू हमारे पास में इसके इक्वल है और ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, यानी कि x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 होगा और दूसरा y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 होगा। तो यहां से हमने सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। देखो किस तरीके से करेंगे, यहां से सोल्व किया हमने, हमारे पास क्या है x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3। सोल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 एलसीएम लिया, x plus 3 is equal to 5 by 3। दोनों साइड में वैल्यू के डिनोमिनेटर में 3 है, हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वहां से x is equal to 5, 3 उधर जाके माइनस, यानी कि वहां से x is equal to 2 वैल्यू हमारे पास में आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं y minus 2 by 3, यहां से भी सेम उसी तरीके से प्रोसीजर हमने किया, एलसीएम लिया 3, ये हो गया 3y minus 2 is equal to 1 by 3, दोनों वैल्यू के नीचे 3 है, कैंसिल कर सकते हैं, which is equal to 3y is equal to 1, ये 2 उधर जाके 1 plus 2 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 3y is equal to 3, y is equal to 1, यहां से x is equal to 2 and y is equal to 1। ये हमारे पास में एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A हमारे पास उसने बोला है 3 है। फिर क्या है सेट B उसने डिफाइन किया है, सेट B है हमारे पास 3, 4 एंड 5 एलिमेंट के साथ में, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने होंगे, वो भी हमारे पास 3 होंगे। फिर उसने पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, A क्रॉस B के अंदर में कितने एलिमेंट होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, हमारे पास था P Q, यानी कि P नंबर है फर्स्ट सेट में और Q नंबर है सेकंड सेट में, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 3 into 3 is equal to 9, तो यानी कि 9 एलिमेंट टोटल होंगे हमारे पास सेट A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल एलिमेंट कितने होंगे 9 होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ G is equal to 7 and 8, एक सेट है हमारे पास में, एंड H is given 5, 4 and 2। फाइंड करना है हमने G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। अब हम देखते हैं इस केस में क्या दोनों इक्वल आते हैं क्या नहीं। हमारे पास यहां से एक कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होगा जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी क्वेश्चन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट भी हमारा डिस्कस हो जाएगा। देखो G क्रॉस H निकालते हैं हम पहले, तो G क्रॉस H निकालने का मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इन्हीं के अकॉर्डिंग बात करें, हमारे पास होंगे G H का एक ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें G बिलोंग करेगा G सेट को एंड H बिलोंग करेगा हमें H सेट। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑर्डर पेयर हमारे पास में बनेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे।
2 एलिमेंट यहाँ पे, 3 एलिमेंट यहाँ पे, टोटल 2 इंटू 3 हमारे पास 6 एलिमेंट बनेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से वो एलिमेंट होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके सभी के साथ में कॉम्बिनेशन बना के हम लिख देंगे 7 5 7 4 7 2, ये 3 ऑर्डर पेयर बन गए। फिर 8 के अकॉर्डिंग 8 5 एंड नेक्स्ट 8 4, नेक्स्ट 8 2, यानी कि ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे G क्रॉस H के अंदर में। नेक्स्ट H क्रॉस G की बात करें, उसके अंदर में क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट एलिमेंट H से होगा, H, और सेकंड एलिमेंट G से होगा। और यहाँ पे हम कह देंगे H बिलोंग टू H सेट एंड G बिलोंग टू सेट G। इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करके लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हमें मिल रहा है देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग H 5 की दोनों के साथ पेयर बना के लिख देते हैं 5 7 एंड 5 8। सिमिलरली नेक्स्ट 4 7 4 8 4 7 4 8 and the next is 2 7 and 2 8। अब आप यहां से देखोगे, आप देखो यहां से ध्यान से, क्या हमारे पास कोई भी एलिमेंट, इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, इसको ये हटा देते हैं यहां से। अब क्वेश्चन हमारा हो चुका है, जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल दी हैं। अब हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट के लिए, डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या हमारे पास सबसे पहले ये बात करते हैं, क्या GH इज इक्वल टू HG आया है? नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 5, यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी 7 5 है ही नहीं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं है, ये इक्वल नहीं होंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो नेक्स्ट हम यहां से क्या बात करें, दोनों में एलिमेंट देखते हैं, क्योंकि दोनों ही सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो H और G और H की ही है। तो इसमें 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 थे, तो 2 इंटू 3 एलिमेंट 6 आए। नेक्स्ट केस में बात करें तो 3 इंटू 2, वहां पे भी 6 आए। एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1, P MN Q इज इक्वल टू NM। दो सेट गिवन है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बताया है उसने, MN एंड NM ऑर्डर पेयर के साथ में। क्या ये सही है? देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन P 2 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q इज इक्वल टू 2 है। 2 इंटू 2 हमारे पास क्या होगा, टोटल एलिमेंट N ऑफ P क्रॉस Q हमारे पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल पता है कि ये हमारे पास में फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमने इसको सही करना है, तो सही करने के लिए क्या है, हमारे पास इसमें 4 आने चाहिए। अब बाकी हमने क्या करना है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद बना के लिख दें इसका, और हमारे पास में, तो सबसे पहले हमारे पास में ये स्टेटमेंट है फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट इज क्या है, देखो MN नेक्स्ट MP M जो है M के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर N इन दोनों के साथ एक बार NN और फिर NM, ये ऑर्डर पेयर हमारे पास में टोटल बनेंगे, किसमें, P क्रॉस Q में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट है, देन यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही खाली है, A क्रॉस B इज अ नॉन, देन A क्रॉस B इज अ
नॉन एम्प्टी सेट बिल्कुल होगा ऑफ ऑर्डर पेयर के साथ में जो ये बनेगा A क्रॉस B, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल सही है। सच दैट जहां पर क्या होगा कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर, इसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे। ये कह रहा है हमें कि A क्रॉस B एक इस टाइप का एक्स वाई टाइप का ऑर्डर पेयर बनेगा, जहां पर ऑर्डर पेयर का एक सेट बनेगा जहां पर एक्स एलिमेंट होगा A में से और B हमारे पास में वाई एलिमेंट कहां से होगा, B में से होंगे। अरे देखो हमारे पास यही तो ऑर्डर पेयर की हमारे पास यही तो डेफिनेशन है और उसी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में ट्रू होगा। नेक्स्ट, इफ A इज इक्वल टू 1 and 2, A में सेट है, A सेट में एलिमेंट है 1 and 2, सेट B में 3 and 4, देन A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B एंड एक एम्प्टी सेट के इंटरसेक्शन के साथ। अब देखो जब B और B की इंटरसेक्शन लेंगे एक एम्प्टी सेट के साथ में, तो क्या होगा वहां से हमारे पास में दोनों की, देखो इसके अंदर में तो 3 और 4 एलिमेंट हैं और एक ये आ गया हमारे पास सेट 5। इन दोनों की जब इंटरसेक्शन हमने ली, उन दोनों की इंटरसेक्शन में एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें तो कोई है ही नहीं, एम्प्टी सेट है ये तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इन दोनों की अगर हम अब लिखते हैं A की कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 के साथ में, तो यहां पे एलिमेंट क्या होंगे, यहां पे एलिमेंट होंगे 5, एक भी एलिमेंट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, हम इन 1 और 2 जो एलिमेंट है इनका रिलेशन किसके साथ दिखाएं, जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा, तो ये भी आपके पास में ट्रू होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, हमें ट्रिपलेट के बारे में कहा है। अभी तक हमने ऑर्डर पेयर रीड किया था, अब हमारे पास में यहां से ये क्वेश्चन हमें कंसेप्ट भी बताएगा और साथ ही साथ हम यहां से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है इफ A इज इक्वल टू 1 एंड -1 एंड 1, फाइंड करना है हमने, फाइंड A क्रॉस A। देखो यहां तक तो हमारे पास में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे वो बनती थी हमारे पास में ऑर्डर पेयर, लेकिन अब यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा ट्रिपलेट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट है ये, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो हमने यहाँ पे बताने होंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं A क्रॉस A। तो A क्रॉस A क्या होगा, इस एलिमेंट के, इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट के साथ। तो देखो -1 तो हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे -1 एंड -1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, नेक्स्ट होगा -1 एंड 1, उसके बाद में नेक्स्ट 1 -1, नेक्स्ट 1 एंड 1, ये हमारे पास होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अब थर्ड भी हमने लेना होगा। अब हम क्या करें, अब हमारे पास ये आ गया है A क्रॉस A, अब इसके साथ में हम A की मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स आ जाएगा। तो देखते हैं अब क्या करना है। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये जो आया है, इसके साथ में आप यहाँ पर ये सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा दो, यानी कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ये ध्यान रखना होगा, हमने इस ऑर्डर पेयर की उस एलिमेंट के साथ में, उसके एलिमेंट के साथ में प्रोडक्ट करनी है। तो देखो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट जब इसके साथ में होगी तो टोटल कितने आएंगे, पहले बात करते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, सेट सभी में A है, 2 एलिमेंट एंड 2 एलिमेंट, 2 एंड 2 मल्टीप्लाई होके टोटल 8 एलिमेंट आएंगे। यहां से भी हम देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर यहाँ पे हैं। पहले ये 4 ऑर्डर पेयर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ट्रिपलेट आ जाएंगे हमारे पास। फिर ये 4 ऑर्डर पेयर
इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वहां से आ जाएंगे, देखिए 4 and 4 टोटल 8 हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या हो गया। हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले -1 और ये एलिमेंट -1, ये ऑर्डर पे, ये ट्रिपलेट हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट। नेक्स्ट ये और ये -1 1 एंड -1। नेक्स्ट 1 -1 एंड द लास्ट ऑफ इसके अकॉर्डिंग लास्ट 1 एंड -1। ये हमारे पास में 4 हो गए यहां तक। अब नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे, वो होंगे -1 एंड 1। यानी कि सिंपली बात करें तो जो ये आए थे हमारे पास में, ये आए थे यहाँ पे, ये वाला रिप्लेस होगा बस किसके साथ, 1 के साथ, यानी कि -1 और 1। नेक्स्ट इज 1 -1 एंड 1, लास्ट 1 -1 और 1। तो ये हमारे पास में 8, टोटल हमारे पास में 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ गए हैं इसके अंदर। यानी कि अब ये हमारे पास में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट है। तो यानी कि जैसे हमारे पास उसमें क्या था कि अगर हमारे पास में 3 सेट ए, बी और सी सेट हैं, तो हमारे पास जब इसके भी कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट सेट है सारे, और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हमारे पास में होंगे। लेट अस, इस केस में हमारे पास में एलिमेंट है 2 पी, इस केस में क्यू और इस केस में हमारे पास में एम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी टोटल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएंगे, पी क्रॉस क्यू क्रॉस एम। यानी कि पी की मल्टीप्लाई क्यू और एम तीनों की मल्टीप्लाई जो हमारे पास टोटल एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। ये जरूरी नहीं है पी क्यू हमें रखना है, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं। जैसे उसमें पी क्यू, नेक्स्ट हमारे पास आर रख सकते हैं, एम एन इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हम आर भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स में आ जाएंगे।